ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अपने घर पे बिल्कुल हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इन माई लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को आई हैव डिस्कस्ड अप टू एक्सरसाइज 4.1 ऑफ चैप्टर 4 इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 4 हमने जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में भी जाना था कि पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री 2 होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया और आज की क्लास में बच्चे हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, एकदम ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी एक्सरसाइज 4.2। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसने ये कहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये काम आप 8th क्लास से करते आ रहे हो कि फैक्टराइजेशन से कोई भी इक्वेशन को मैं कैसे रूट्स उनके निकालूंगा। किसी भी इक्वेशन के रूट्स किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, बस उसके रूट्स कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इक्वेशन लिखी x² - 3x - 10 = 0। आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज x² - 3x - 10 = 0। यही है, -3x - 10 = 0। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। बस एक बार मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन कोई भी हुआ, चाहे क्वेश्चन कोई भी होगा। ध्यान दो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं एक बार जनरली पूरा आपको समझा रहा हूँ कि जनरली क्या वर्किंग होती है। मैंने लिया अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल x होता है, और जो a है वो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है, b है कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो c है वो क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म है। और जो x है आपका वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वेरिएबल है। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 चीज़ों की बात हो रही है, a b c x, और मैंने आपको सबके बारे में बता दिया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब सुनिए, आपको 2 नंबर अल्फ़ा और बीटा इस तरह से लेने हैं। अल्फ़ा बीटा मैंने एक अलग से नाम दे दिए। बस अल्फ़ा और बीटा आपको इस तरह से लेने हैं कि अल्फ़ा और बीटा का अगर मैं सम कर दूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर मैंने अल्फ़ा और बीटा का सम कर दूं तो वो आ जाए आपके b के इक्वल। किसके इक्वल आ जाए? b के। और b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x था। क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x था। और अल्फ़ा और बीटा का अगर प्रोडक्ट कर दूं, तो वो तुम्हारे a और c के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। क्या आ जाए? a और c के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। अगर आपके पास अल्फ़ा मिल जाता है और आपके पास बीटा मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? दिस इज़ द कंसेप्ट। अब समझिएगा मैं इस चीज़ को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करता हूँ। अब कंसेप्ट मिटा देता हूँ और आपको यही सारी बातें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी लिखनी है। अब देखो मैं यहाँ कैसे कैसे ये सारी बातें इस्तेमाल करता हूँ। अब सुनिए, आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, आप ये लिखोगे। अब वी नो आप जानते हो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है? ax² bx + c, जहाँ पर a ये होता है, c और x ये होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर कंपेयर करोगे इसको, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, आप ये लिखोगे वी नो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन। सुनिएगा स्टार्टिंग से, आपको गिवन इक्वेशन ये दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। वी नो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0, जहाँ a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो मेरा a कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1 आ गया। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ
x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है -3, तो b प्यारे बच्चों कितना आ गया -3 आ गया। कांस्टेंट टर्म क्या है अकेली -10, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई प्यारे बच्चों -10 आ गई। तो आप लोगे लेट अल्फा और बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा आए b, और b कितना प्यारे बच्चों -3 है, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट आ जाए ए सी, a कितना है 1 और c कितना है -10, दैट इज -10। अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिन नंबर्स का ऐड तो -3 आ जाए और मल्टीप्लाई क्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चों -10 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -3 दे दे मुझे, और मल्टीप्लाई कर दूं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाए -10 आ जाए। क्या मैं एक नंबर -5 और दूसरा नंबर 2 नहीं ले सकता? देखो अगर मैंने अल्फा को ले लिया -5 और बीटा को ले लिया 2, तो अल्फा प्लस बीटा जब मैं करूंगा तो -5 + 2 दैट इज -3 पहले वाली बात, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 5 - × 2 = -10। बोलो ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही? अल्फा -5 और बीटा कितना 2। मेरी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ये काम आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट सिखाया है कि ये कंसेप्ट में आपको दो नंबर अल्फा और बीटा कैसे ढूंढने हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक गिवन इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। आपको पता है कि जो कंपेयर करूं अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को किससे, जनरल इक्वेशन से, जहां वेयर जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है ax² + bx + c है। क्या है? ax² + bx + c है। अब अगर आपने कंपेयर कर दिया प्यारे बच्चों, यहाँ x² के साथ a है, x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। x के साथ b, x के साथ -3, b कितना आ गया -3। कांस्टेंट टर्म मतलब प्लस में क्या है, यहाँ पर क्या है -10, तो कांस्टेंट टर्म आ गया -10। तो ये फाइनल हो गया a 1 है, b -3 है और c कितना है -10 है। अब मैंने क्या कहा, दो नंबर इस प्रकार लीजिए दोनों का जोड़ b के इक्वल आए दैट इज -3 के इक्वल आए। दो नंबर, वही दो नंबरों का जो मल्टीप्लाई होगा वो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। a 1 है और ये -10 है, दैट इज 1 - 10 = -10। तो मैंने बड़ी मेहनत करके दो नंबर ऐसे ढूंढे हैं, अल्फा ले लिया -5, बीटा ले लिया 2 मेरे प्यारे बच्चों, कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूँगा तो आ जाएगा -3, और अल्फा और बीटा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये मेरी बात? ठीक है, यही कंसेप्ट है। और आप अब क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करोगे। अगर ये क्वेश्चन देता है दो नंबर से ज़्यादा में, 3 में या 3 से ज़्यादा में, तो आप पहले ये कंसेप्ट भी करोगे पूरा। अगर वो 2 नंबर में क्वेश्चन देता है तो आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, आप इसको, आपको पता है तोड़ दिया मैंने, दो नंबर जो अल्फा और बीटा माने थे, अल्फा था -5, बीटा था 2, वो रिप्लेस होगा इस -3 से। कैसे? देखिए x² सेम रखना है, -10 सेम रखना है, = 0 भी सेम रखना है। -3x की जगह मैं -5x और प्लस में 2x लिखूंगा। वेरिएबल लिखा रहेगा, जो वेरिएबल है वो लिखा रहेगा, और यहाँ पर -5 और 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा है। बीच वाली जो टर्म है -3 मैंने उसको बदलकर -5x और प्लस में 2x रख दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों में, अब इन दोनों की बात चल रही है, दोनों में कॉमन क्या है, x बचा, क्या x बचा, यहाँ से 5 बचा। अब जो बाद वाले टर्म है ना प्यारे बच्चों, उसमें से भी x - 5 ही कॉमन आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ऐसा करने के लिए मैं क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लेते ही x आ गया और यहाँ पर क्या आ गया -5, साइन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए 2 कैसा आया प्यारे बच्चों, प्लस के निशान के साथ आया। अब दो टर्म है, एक तो टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 5 कॉमन है, यहाँ से बचा x और यहाँ से क्या बचा 2 = 0। कंसेप्ट याद रखना, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों 0 हो, या फिर a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, तभी उनका प्रोडक्ट 0 होगा। समझ में आया?
दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो तब हो सकता है या तो वो दोनों ही ज़ीरो हो, या फिर पहले वाली टर्म ज़ीरो हो दूसरे वाला कांस्टेंट है, या दूसरे वाली टर्म ज़ीरो हो पहले वाला कांस्टेंट है। तो अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x को क्या बनना पड़ेगा, 5 बनना पड़ेगा। और अगर x प्लस 2 0 के इक्वल हो गया तो x को क्या बनना पड़ेगा, -2 बनना पड़ेगा। और 5 और -2 आपके क्या हैं प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टिव रूट्स हैं। क्या हैं, रिस्पेक्टिव रूट्स हैं। बात समझ में आई। पहले अगर 2 नंबर से बड़ा क्वेश्चन है पूरा कंसेप्ट करेंगे, अल्फा और बीटा को सर्च करेंगे, क्वेश्चन में लेके आएंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट वो काम कर देंगे। मेन ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में काम आएगा। उसके बाद सिर्फ बीच वाले टर्म को बदलकर उन 2 टुकड़ों में बांट देना है जो अल्फा और बीटा आपने माने थे। इस तरह से लिखना है कि ओरिजिनली इसकी वैल्यू चेंज ना हो। देखो -5x + 2x -3x। बात समझ में आई। आप 10th क्लास में हो चुके हो, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये छोटी मोटी जो प्लस माइनस की बातें हैं अच्छी तरह समझ में आती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि आपको करने में मुश्किल होगी, वो पार्ट भी कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल वही कंसेप्चुअल बातें करेंगे, कुछ भी अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। देखो आपके पास इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। द गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है प्यारे बच्चों क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब सुनिए, बाय कंपेयरिंग, शुरुआत कैसे करनी, बाय कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a जो है मेरे प्यारे बच्चों √2 आ गया, b जो है वो 7 आ गया, और c कितना आ गया, 5√2 आ गया। ठीक है। अब लो लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इस तरह से लेने हैं सच दैट अल्फा प्लस बीटा तो आया आपका b दैट इज 7, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट आए प्यारे बच्चों वो आए a और c का प्रोडक्ट। a है √2 और c कितना प्यारे बच्चों, 5√2। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। देखिए जब भी कभी रूट की मल्टीप्लाई होती है, आप पिछली वीडियोस देखना, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया होगा, जब भी कभी रूट की मल्टीप्लाई होती है, सपोज a√b है और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ c√d की, तो a के साथ तो c की मल्टीप्लाई होती है और रूट के अंदर b के साथ d की मल्टीप्लाई होती है। कंसेप्ट है, याद रखना। अब अगर रूट के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई, और रूट के अंदर रूट वाली दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाई √4, और √4 तो होता ही कितना है, 2 है, दैट इज 10। मतलब मुझे क्या करना है, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको जोड़े तो 7 आए और प्रोडक्ट करे तो क्या आ जाए प्यारे बच्चों, 10। ये तो क्लियर आपके भी दिमाग में आ गया होगा, सर इसमें मुश्किल क्या है कि जोड़े तो 7 आए, गुणा करे 10 आए, 5 और 2, तो इसका मतलब क्या है, क्लियरली अल्फा 5 है और बीटा क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। अब चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का फैक्टर निकालना। लेट, अब इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था पहली वाली टर्म सेम टू सेम रहेगी, बाद वाली टर्म सेम टू सेम रहेगी, चेंज करना है आपको सिर्फ बीच वाली को। 7x है तो 5x और 2x में सिंपली तोड़ दो इसको, ठीक है। 7x है, 5x और 2x में तोड़ दो। अब देखिए एक बात, इनको भी लिखने का एक तरीका होता है। देखिए इन दोनों में मैं x के अलावा कुछ कॉमन नहीं ले सकता, लेकिन अगर 5x की जगह 2x होता तो मैं कॉमन ले सकता था। ये गलती आप भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने करके दिखाया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर 5x आगे लिख दिया तो क्या होगा। मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों, आप 2x और 5x को इंटरचेंज कर दीजिए। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में प्यारे बच्चों
√2, देखिए एक और बात मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ही समझा, एक सेकंड, ये क्वेश्चन हो गया ना हमारा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो आपको पता है कि 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2। आपको पता है ना, कोई वैल्यू अगर रूट में लिखी हुई है, अगर उसी का रूट में लिखी हुई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। ऐसा क्यों, ये भी समझ लीजिए। रूट का मतलब क्या होता है बेटा, उस वैल्यू की पावर 1/2, और इसके साथ प्रोडक्ट करता हूँ इस वैल्यू की पावर 1/2। आपको पता है कि पावर और इंडिसेस से a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n है तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, पावर ऐड हो जाती है। तो 2⁻1/2 प्लस 1/2, 2⁻1 दैट इज 2। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं √2 और 2 में से अगर √2 को कॉमन लूंगा और x भी आ जाएगा, यहाँ से तो बचा x और यहाँ पर √2 बचेगा, क्योंकि x तो चलो मैंने ले लिया, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यही चीज़ यहाँ बचनी चाहिए, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने के लिए क्या कॉमन ले लूँ, 5 कॉमन ले लूँ प्लस के निशान के साथ, बोलो बिल्कुल सही रहेगा। अब एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस √2 यहाँ कॉमन है और √2 x प्लस 5 यहाँ कॉमन है। अब सेम वही बात, तो x प्लस √2 अगर 0 के इक्वल है तो x कितना आ जाएगा, -√2। दूसरा, अगर √2x प्लस 5 अगर 0 के इक्वल है तो √2x हो जाएगा -5 और x कितना आ जाएगा, -5/√2। तो आपके जो दो रूट्स हैं दैट इज -√2 और प्यारे बच्चों दूसरा कितना आ जाएगा, -5/√2। क्लियर, ये कंसेप्ट है। आप ऐसे शुरुआत करोगे और क्वेश्चन को खत्म ऐसे करोगे। दिस इज कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सी टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हो, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हो, और तब आप इनके क्या निकाल रहे हो प्यारे बच्चों, रूट्स निकाल रहे हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बिल्कुल ध्यान से देखो, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। जहाँ स्ट्रेस देने वाली बात होंगी वहाँ मैं स्ट्रेस दूंगा, जहाँ स्पीड से काम चल सकता है वहाँ पर स्पीड से भी काम चलाएंगे। कहता है सोल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ये कहता है इनको सोल्व कीजिए। ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ पड़ा है आपके सामने, है ना, पेज नंबर 71 पे 4th चैप्टर में स्टार्टिंग में। तो आपको ये चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। आपको एक क्वाड्रेटिक बना के दे रखी है, एक्चुअल में ऐसा देखो क्या है ये चीज़, क्वाड्रेटिक बना के दे रखे x² - 45x + 324, उसको आपको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ऐसे तोड़ना है। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखा चुका हूँ। ऐसे ही इसके क्वेश्चन नंबर 2 में x² - 55x + 750 को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको तोड़ना है। ये काम आप कर सकते हो। चलिए आप प्रॉब्लम सम्स पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम सम्स करते हैं कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो सॉल्यूशन 3 हम कर रहे हैं। क्या कहता है, ये कहता है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कहता है हुज सम इज 27। मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर इज, मैंने मान लिया x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। सुनिए, उसने ये कहा 2 नंबर ऐसे हैं जिनका जोड़ 27 है, जिनका जोड़ क्या है, 27 है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 - x। क्या हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या था, 27 था, तो 27 - x। दूसरा नंबर क्या हो गया, 27 - x। प्रोडक्ट क्या है, 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 182 है। कितना है, 182। इसको सोल्व करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 27x - x² इज इक्वल्स टू 182। इसको रीअरेंज करते हैं, ये दोनों अगर उधर चले जाएंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो वहाँ पॉजिटिव था ही, इज इक्वल्स टू 0। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़े 27 आए, गुणा करे तो क्या है 182। अगर बड़ा नंबर, देखो छोटे नंबर के लिए आइडिया लग जाता है, लेकिन बड़ा नंबर है तो एक काम किया करो, जो बाद वाली वैल्यू है ना उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। 2 9 2 1 तो ये कितना आ जाएगा 17 13 13। अगर बड़ा नंबर है ना प्यारे बच्चों तो उसको फैक्टराइजेशन कर लिया करो। प्राइम फैक्टर्स क्या है 182 के 2 7 13। अब यहाँ से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पेयर बनाओगे, लेकिन हर एक प्राइम फैक्टर इस्तेमाल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, कोई भी प्राइम फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। 2 7 14 और 13 ये आया, तो 14 और 13 दो ऐसे नंबर हैं, अगर जोड़े तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा। तो क्या लिख दूं मैं इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 13 एंड 14। तो ये जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे प्यारे बच्चों, वे नंबर कौन थे, 13 थे और 14 थे। आगे मैं स्टेटमेंट बना के छोड़ दूं कुछ क्वेश्चंस की, वो आप खुद कर सकते हो, मुझे लगेगा मुश्किल है तो मैं ज़रूर करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सॉल्यूशन 4 कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर, जो भी है मैंने ले लिया, लेट द फर्स्ट नंबर इज कॉन्जिक्यूटिव है मेरे प्यारे बच्चों, एक के बाद एक। अगर पहला x है तो देन द सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, दोनों की मल्टीप्लाई नहीं है भाई, उसने क्या कहा ध्यान से देखिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज क्या दिया है 365। भाई दोनों के स्क्वायर करिए और उनको जोड़ दीजिए और वो सम कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। बस हो गया काम। अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 365। आगे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 इधर आएगा माइनस 365 इज इक्वल। स्पीड लग रही है प्यारे बच्चों, आप स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हो। प्लस 2x और 1 माइनस 365 दैट इज माइनस 364। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा और 2 2 ज़ा इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 बाय 2 दैट इज 0। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। इससे पहले मैंने 182 के फैक्टर किए थे, 13 और 14 आया, मतलब दो ऐसे नंबर जिनको जोड़े तो 1 आए और गुणा करें तो 182 आए, मिल गए 13 और 14। ऐसा क्यों, अगर मैं 14x में से 13x माइनस कर दूं इसकी जगह तो सेम बनेगी बात, और माइनस में 182 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। नंबर क्या है x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्या उसने पॉजिटिव नंबर बोला था, पॉजिटिव बोला था, तो यहाँ पर x आता है एक माइनस 14 और एक आता है x 13, तो मैं ये लूँगा ये नहीं लूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने क्लियरली x के बारे में ये कहा था कि x कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, x 13 है, तो क्या लिखोगे, देन द फर्स्ट नंबर इज, जो आपने x लिया था दैट इज 13, एंड जो सेकंड नंबर था प्यारे बच्चों वो आपने x प्लस 1 लिया था दैट इज 14। तो 13 और 14 दो ऐसे नंबर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव आ गए आपके सामने। क्लियर, मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक बार कंसेप्ट आपने सीखा और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जहां आपको कोई पॉइंट अगर नोट करना प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी कुछ पलों के लिए, और उस चीज़ को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कहता है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेनियस ऐसा है तो अदर टू साइड क्या होगी? चलिए देखते हैं। आप लो लेट आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी। आप एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लीजिए ए बी और सी। जो राइट एंगल किस पे प्यारे बच्चों? किस पे है? बी पे है। कितने हैं बेटा? बी पे। उसने कहा एल्टीट्यूड जो है वो 7 कम है किससे? बेस से। अगर मैं बेस को कुछ मान लूँ, लेट बेस, मैंने मान लिया x जो BC है, या फिर ऐसे लिख लेंगे बेस जो BC है आपका, वो मैंने ले लिया x सेंटीमीटर। कितना ले लिया? x सेंटीमीटर। कहता है जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है, मतलब अगर ये x है प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका एल्टीट्यूड होगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। गिवन में जो आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? वो दे रखा 13। कितना दे रखा? 13 सेंटीमीटर। ये वाला, ये कितना दे रखा? 13 सेंटीमीटर। कहता है बाकी की दोनों साइड्स निकालिए। बहुत आसान है, इसको मैं रब कर रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 4 को। सॉल्यूशन नंबर 4 को मैं रब कर रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। देखो अब आप 7th क्लास से एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हो, उस थ्योरम का नाम क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? इन राइट ट्रायंगल ABC जो आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनियस है 13, दैट इज 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर है x माइनस 7 और बेस कितना है? x स्क्वायर। क्लियर है ये प्यारी बातें? चलिए ये बात हो गई बेटा 169। ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 169। सबको एक तरफ मान के चलो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सबको राइट में लेके चलूँगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 था, ये उधर आके नेगेटिव हुआ, दैट इज 169 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस 14x ये कितना हो जाएगा? माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा भी हो सकता है मैं 2 कॉमन ले लूँ। देखो कोशिश किया करो इन तीनों में कि कुछ ना कुछ आप एक कांस्टेंट टर्म को, वेरिएबल को नहीं, कांस्टेंट टर्म को आप कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। दो ऐसी वैल्यू जोड़े तो 7, गुणा करे तो 60। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको जोड़े तो 7 आए, गुणा करे तो 60 आए। माइनस 12 और 5, कौन से दो नंबर आए? माइनस 12 और 5। माइनस 12 प्लस 5 दैट इज माइनस 7 और माइनस 12 इंटू 5 दैट इज माइनस 60। काम चल गया। एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x, इस वाले को बदलकर मैंने ये लिख दिया, और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 12, 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आया x माइनस 12, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आती हैं, एक माइनस 12 और दूसरी माइनस 5। बट x कैन नॉट बी माइनस 5। ऐसा क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर डिस्टेंस है, कोई भी अगर लेंथ है, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x क्या होगा? 12 ही होगा। क्या होगा? 12 ही होगा। देन एल्टीट्यूड जो होगा आपका, एल्टीट्यूड कितना माना था मैंने? x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और जो आपका बेस है प्यारे बच्चों वो x माना था, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो दीज आर
the other two sides, that is 12 centimeter and 5 centimeter. This is the actual solution of the given question. Clear? You have to do like this. You have to do solution like this by splitting the middle term. Getting my point? There is no need to be more explanation because I have already explained that why we solve this by using splitting of the middle term concept. Getting my point? This is well understood things you have read or understand earlier in your last 7th class and 8th class as well. Okay, so guys, move to the next question. Now if you feel that I am speedily teaching you, then you can simply adjust the speed of the lecture by using option in YouTube section by using the 3 dots given in the right corner upside. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते प्यारे बच्चों. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 है ना. 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे. ठीक है, एक पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, कुछ फिक्स आर्टिकल बनाती है एक दिन में. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक दिन क्या हुआ? द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल. कि जितने आर्टिकल थे उनकी जो कॉस्ट है वो 3 रुपये ज़्यादा होगी, ट्वाइस. ठीक है. इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90 देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल. अच्छा, एक बात समझिए प्यारे बच्चों, जो टोटल कॉस्ट होगी, समझिए आप बाज़ार में चीनी लेने जाते हैं, जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. ये बात अपने दिमाग में रखना हमेशा. समझिए, मैं बाज़ार में पेन लेने गया. आपके जो लिखने वाले पेन होते हैं, मैं बाज़ार में पेन लेने गया. एक पेन का रेट था 5 रुपये. कितना था बेटा? 5 रुपये. इसका मतलब प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना था? 5 रुपये. और मैंने खरीदे 10 पेन. कितने खरीदे? 10 पेन. तो मैं कितना मूल्य चुका के आया? 50 रुपये. कितना पैसा चुका के आया मैं? 50 रुपये. भाई आपने 5-5 रुपये के 10 पेन खरीदे, आपने दुकानदार को कितने रुपये दिए? 50 रुपये. कितने रुपये दिए? 50 रुपये. यही बात इस क्वेश्चन में यहाँ फिट होती है. कैसे फिट होती है ये बात समझिएगा. ये लाइन में लिखी रहने देता हूँ और काम को हम आगे बढ़ाते हैं. देखिए, उसने कहा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. इसने कहा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर दिन में वो 3 ज़्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि किसी विशेष दिन कॉस्ट में चेंज दे रहा है. मैंने मान लिया द नंबर ऑफ आर्टिकल, कि किसी विशेष दिन की बात कर रहा है कि उस दिन कितने आर्टिकल बने कंपनी में. मैंने मान लिया वो X. कितना मान लिया मैंने? वो X. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. भाई उस दिन हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी? उसने कहा नंबर जितने थे ना, जितने आर्टिकल थे उनके दुगने से 3 ज़्यादा, मतलब इसके दुगने से 3 ज़्यादा रुपीस. क्लियर? और एज गिवन में एक और बात भी है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑन दैट डे. कि भाई उस दिन जो टोटल कॉस्ट है आर्टिकल्स की, टोटल वो कितनी थी प्यारे बच्चों? ₹90 थी. कितनी थी? ₹90 थी. कितनी थी प्यारे बच्चों? 90 थी. ये बात गिवन में है. मेरी बात समझ में आ गई. अब इसी वाली बात का देखो यहाँ इस्तेमाल करेंगे. दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. नाउ उस बात का टोटल कॉस्ट कितनी है? 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे X, प्राइस कितना था? 2x प्लस 3. इसको सोल्व करना है बस. 90 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x.
अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब a और c वाली बात, जोड़े 3i और गुणा करे तो 2 इंटू में 90 दैट इज 180i। दो ऐसे नंबर जोड़े तो 3i और गुणा करे तो कितना है प्यारे बच्चों, 180i। कितना आए, 180i। और वो दो नंबर है 15 और 12। क्या है, 15 और 12। तो 3x की जगह मैंने लिखा 15x माइनस 12x। देख लो दोनों 15 माइनस 12 3x, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा। माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 को मैं 15 में से कॉमन ही ले सकता, मैं इनकी जगह बदल दूंगा, दैट इज 2x स्क्वायर। साइन भी सेम रहेंगे जो इनके आगे लिखे हुए थे। अब 2 है कॉमन, x भी कॉमन, 2 बाहर, 2 6 जा, सॉरी x आएगा ना, 2 ले लिया, x ले लिया, बचा x माइनस 2 6 जा 12। अब 15 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद 2x प्लस 15 अगर 0 आता है तो x कितना आ जाएगा, माइनस 15/2। और अगर x माइनस 6 0 आता है तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। क्या कभी आपने सुना है कि मैंने माइनस 15/2 पेन खरीदे? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते आर्टिकल्स, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आपने x माने थे दैट इज 6 आर्टिकल्स। एंड जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल की कितनी थी प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3 दैट इज 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। तो उस विशेष दिन में 6 तो आर्टिकल्स बने थे कंपनी में और हर आर्टिकल की कीमत कितनी थी प्यारे बच्चों, 15 रुपीज़ थी। कितनी थी प्यारे बच्चों, 15 रुपीज़ थी। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड exercise 4.2. In my next video I'll complete in a single video exercise 4.3 with the new concept, that is solving the equation by completing the square method. तब तक के लिए बेटा keep practicing, take care, thank you very much.